नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 12th का पेपर दिखाने जा रही हूँ 2025 का। और इसका कोड है 348 KL। इसमें पहला क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रा में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। और हाइड्रा में मुकुलन की भी क्षमता पाई जाती है। और यहाँ पर है, टर्नर सिंड्रोम के कारण होता है तो यक्ष और गा क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है। डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज होता है और इनको तोड़ने वाला एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज होता है। अब चौथा क्वेश्चन, जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। तो आपने पढ़ा होगा 12th में पारिस्थितिकी, भाई पारिस्थितिकी कहलाता है। अब हम आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर ले चल रहे हैं। क्वेश्चन 2, रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये प्लेसेंटा तथा अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। मनुष्य में कुल गुणसूत्र 23 जोड़ी होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में कितने विपर्यासी, यहाँ पर विपर्यासी समझ नहीं आ रहा है ना, विपर्यासी मतलब विपरीत, वही पूछ लिया था पर बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। कितने विपर्यासी लक्षण थे, 7 जोड़ी, वही विपरीत लक्षण पूछे तो 7 जोड़ी थे। और चौथा क्वेश्चन है, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। 200 क्षार युग्म की। किसी भी समष्टि में 2 विशिष्ट गुण बताइए, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, समष्टि के गुण, आयु वितरण। और अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर तीसरे का पहला क्वेश्चन है, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर बताइए। और दूसरा है, मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, किण्वित पेय पदार्थ क्या है, इसके नाम बताइए। और चौथा क्वेश्चन है, बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखिए। स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे। अब इधर क्वेश्चन नंबर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न में, इसमें पूछा था लघु बीजाणु की संरचना, लघु बीजाणु धान्य की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। और दूसरा पूछा था प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है। तीसरा, आनुवंशिक कूट की विशेषताएं, जैसे ये त्रिक होता है, ऐसे विशेषताएं बताइए इसकी सारी। और चौथा क्वेश्चन है, बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मेंडल ज़रूर पूछता है हर पेपर में। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन ही क्यों किया। और इसमें ख नंबर है, मनुष्य में होने वाले सामान्य रोग जैसे सर्दी जुकाम। ग नंबर देखिए, इसमें एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम में अंतर बताइए। एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो डीएनए के खंडों को तोड़ता है वही होता है। और देखिए घ नंबर, जैव उर्वरक क्या होते हैं, इसके उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, हाथी पाँव मतलब फाइलेरिया रोग कैसे होता है। और इसमें बीटी से आप क्या समझते हैं। बीटी कपास का उदाहरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत आता है, हर बार ही आता है। बैसिलस थूरिजिएंसिस नामक जीवाणु होता है बीटी। और इसमें ड्रग तथा एल्कोहल के कुप्रयोग में से कौन कौन से प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं, इसको भी लिखना था। समताप मंडल में ओजोन अपक्षय के कारण बताइए। और यहाँ पर क्वेश्चन 7वां, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, गुरु बीजाणु जनन क्या है। आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। और उसके अथवा में ये क्वेश्चन दिया है, मादा अंडा, उसके अथवा में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो अभी डायग्राम ही बनाने हैं। मादा अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का चित्र
और दूसरा है मानव के शुक्राणु की संरचना। और यहाँ पर क्वेश्चन 8 है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा दिए गए द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना अथवा उसके चित्र संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। और अथवा में दिया है वर्णांधता और हीमोफीलिया। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडलों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। या तो आप इसको कर लीजिए या अथवा में यह है जैव विविधता एवं उसके संरक्षण पर निबंध लिखिए। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।